जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज सुने आप वाल्मीकि रामायण का भाग 147। पिछले भाग में आपने सुना कि रावण ने वेदवती का अपमान किया, तो वेदवती ने उसे श्राप दिया कि अब तो मैं भस्म हो जाऊंगी, परंतु अगले जन्म में तेरी मृत्यु बनकर ही लंका में आऊंगी। अब इससे आगे की कथा इस भाग 147 तथा उत्तरकांड भाग 11 में सुने। अगस्त मुनि जी कहते हैं कि हे रघुनंदन श्री राम, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर रूढ़ हो पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उस यात्रा में वो शीरबीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्म ऋषि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वे यज्ञ पूरा करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जितना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर वह भी तो सभी देवता अन्य योनियों में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर, धर्मराज को कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। हे शत्रुसूदन श्री राम, इसी तरह दूसरे दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडल में प्रवेश किया। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से ये कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन है? रावण हंसा और बोला, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा कौन है राजा है जो मेरे बल को नहीं जानता? मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर यह विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम स्वयं जो कुछ कह रहे थे हो, ऐसी बात मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं। ये दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। तुम्हें मैं अभी हम लोग पहुंचाए देता हूँ। राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है। यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहाँ है। यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही नहीं होता। युद्ध में किसकी विजय होगी इस प्रश्न को लेकर सदा ही संशय बना रहता है। तब उन्होंने धनुष बाण त्याग दिए और स्वस्थ भाव से यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई, और वह बड़े हर्ष के साथ उस स्वर में सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हुए और उन प्राणियों जिनके रूप में प्रकट हुए थे उन्हें वरदान देते हुए बोले। इंद्र ने हर्ष पूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्माग्ध, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। नरेश्वर श्री राम इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के होते थे। देवराज से उस वक्त पाकर सब मयूर वहां से चले गए। श्री राम तदंतर धर्मराज ने छत पर बैठे हुए कोई से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ। वे रोग मेरी प्रसन्नता कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। व्यंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य हम लोग में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित है, उनके पुत्र आदेश भूतल पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, मेरा प्रेम पूर्ण वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल और शुद्ध फैन के समान हो जाएगा। श्री राम पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पांखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं
से युक्त होता था। तदंतर विसर्वा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारे सिर सदा स्वर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगस्त्य जी कहते हैं कि रघुनंदन पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज दशगिरी विक्रमासेन नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। ये महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी महाराजाओं के पास जाकर वह राक्षस राज उनसे कहता, राजाओं तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए। यही मेरी अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तब निर्भय बुद्धिमान और धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गए, राजा पुरुरवा इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजकाल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। यहाँ पुरंदर के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरण से मिलकर बोला, राजन तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार मान गया। यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की बात सुन अयोध्या नरेश अनरण को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस से बोले, निशाचर मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ। ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले से सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। राजा की वह नगरी सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित और नगर से बाहर निकली। नरश्रेष्ठ श्री राम 10,000 हाथी सवार आदि सभी युद्ध के लिए आगे बढ़े। युद्ध विरासत रघुवीर फिर तो राजा अरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर पूरी तरह नष्ट होने लगी। जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना के बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वे बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अनंत गोतवा जैसे पतंगे आग में जलकर जाते उसी प्रकार काल के काल में चली गई। तब महाराज अनंत क्रोध से मूर्छित तो अपने इंद्रधनुष के समान मान सरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आगे आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते उसी प्रकार मारी सुख सारण और परस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण से परास्त होकर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर एक राजा रथ के नीचे गिर पड़े। यह देख रावण जोर जोर से हंसा और इक्ष्वाकु वंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वो वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। राक्षस तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसलिए काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, तो इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध में मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही तेरे हाथ से मैं मारा गया हूँ। परंतु राक्षस तूने अपने व्यंगपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा। तेरे लिए मंगलजनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान पुण्य होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजा जनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राजा धीराज श्री राम तदंतर राजा नरण स्वर्ग लोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। जय शिव गोरख। प्रिय श्रोता, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।